समीर चाचू, थोड़ी देर पहले जब दादी ने पूछा था तो मैंने झूठ कह दिया था कि आप सो रहे हैं, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने 5 मिनट में मेरा फोन आंसर नहीं किया तो मैं दादी और राहुल चाचू को बता दूंगा कि कल से आप घर नहीं आए हैं। लगता है आ गए। उदय, समीर सो के उठा नहीं अभी तक? नहीं दादी, समीर चाचू सोए हुए हैं। उसे तो सुबह जल्दी उठकर कसरत करने की आदत है, आज अभी तक क्यों सो रहा है? दादी, वो क्या है ना, कल रात को पार्टी में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वो सो नहीं पाए, तो उनको थोड़ा सोने दीजिए। आप बाद में आइए। लेकिन तू मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा है? चल हट। दादी, सर पे चादर ओढ़ के क्यों सो रहा है? इसकी तबीयत खराब है क्या? दादी, समीर चाचू को सोने दीजिए ना। वो सुबह तक एसी चालू था ना, इसलिए रूम ठंडा हो गया, इसीलिए चादर ओढ़ के सो गए, और कुछ नहीं। आप प्लीज जाइए, मुझे पढ़ाई करने दीजिए। देख उदय, मैं एक नजर समीर को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। चल हट। दादी, तू हट। उदय, दादी, समीर चाचू रात से घर ही नहीं आए, और तो और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। समीर रात भर घर नहीं आया तो गया कहाँ? पता नहीं दादी, फोन ही तो नहीं उठा रहे वो मेरा। पता नहीं दादी, मैं कैसे पता करूं कि कहाँ गए हैं वो। लेकिन तुम दोनों कल रात हेतल के घर जन्मदिन की पार्टी के लिए गए थे ना? हाँ, समीर चाचू वहीं से तो घर नहीं आए। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो जरूर हेतल के घर होगा, मैं अभी फोन करती हूँ। नहीं दादी, प्लीज ट्रस्ट मी, वो हेतल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम कल रात वहां से निकल ही गए थे और मैं घर पहुंच गया था, तो चाचू ने मुझे वापस प्रॉमिस किया था कि वो कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे, और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कल रात को वो बहुत परेशान भी थे। समीर परेशान था? मगर क्यों? उदय, क्यों परेशान था वो? मुझे समीर की चिंता हो रही है उदय, मुझे बता दे कल रात क्या हुआ पार्टी में? दादी, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। प्लीज आप मुझसे मत पूछिए। तुझे सब पता है उदय, जल्दी से बता क्या हुआ कल रात पार्टी में? मुझे समीर की चिंता हो रही है उदय, बता मुझे क्या हुआ पार्टी में? दादी, समीर चाचू का फोन है। स्पीकर पे डाल, मुझे भी सुनना है। समीर चाचू कहाँ हैं आप? हेलो, आप समीर मेहता के फैमिली मेंबर बोल रहे हो? हाँ, लेकिन आप कौन? सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, समीर मेहता का एक्सीडेंट हो गया है। चाची, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, फिर बालक और बीजल को स्कूल भी तो लेने जाना है। हाँ बेटा,
तो यहाँ क्यों बैठ गया समीर? अपने कमरे में चलकर आराम कर लेता। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तेरा। माँ कुछ नहीं हुआ ऐसे, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बस। तुमने बात की ना खुद डॉक्टर से, सब ठीक है, इतनी चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करो परिमल? बाइक से एक्सीडेंट हुआ था इसका, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो अम्बे माँ ने बचा लिया, वरना। माँ बहुत ही मामूली सा एक्सीडेंट था, बाइक बहुत ही स्लो स्पीड में थी, मैं पार्क करने जा रहा था कि सामने पत्थर आ गया और बैलेंस बिगड़ गया। प्लीज अब रोना बंद कर। कैसे रोना बंद करूं समीर? तू नहीं जानता, जब हॉस्पिटल से फोन आया था तब मुझ पे क्या गुजरी थी। माँ मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, प्लीज रोना बंद करो माँ। माँ मैं हो जाऊंगा। चाची शांत हो जाइए, लीजिए पानी पीजिए। समीर शांत हो जाइए चाची, माँ अम्बे की कृपा से समीर अब बिल्कुल ठीक है। इस तरह रो के अपना बीपी मत बढ़ाइए। हेलमेट क्यों नहीं पहना था तूने? माँ सॉरी, हेलमेट मेरे पास ही था लेकिन टेंशन में पहनना भूल गया। कब से तुम दोनों को रास्ते भर यही तो पूछती आ रही हूँ कि पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो तू इतना परेशान होके निकला वहां से? अब पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ। पर तुमसे किसने कह दिया कि मैं पार्टी से परेशान होके निकला था? समीर अभी अभी तूने तो कहा कि परेशानी की वजह से तूने हेलमेट नहीं पहना। वो तो भैया स्लिप ऑफ टंग था। झूठ मत बोल समीर, सुबह मुझे उदय ने भी कहा था कि तू वहां से परेशान होके निकला था। बताओ मुझे क्या बात थी? ओ हेलो, ये क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों के बीच में? कोई बताएगा साफ साफ कि पार्टी में क्या हुआ था? 2 मिनट चैन से बैठ के टीवी देखना चाहता था, लेकिन आप लोगों को गवारा ही नहीं है। पार्टी में क्या हुआ था, क्यों हुआ था? भैया मैं कोई बच्चा हूं जो आप मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो? पार्टी में जो भी हुआ वो मेरी खुद की लाइफ है, इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। समीर सब अरे ओ रॉकस्टार, अब तू बताएगा क्या हुआ था पार्टी में कि नहीं? अरे पापा, समीर चाचू ने बोला ना रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी है। ओए खींच के थप्पड़ लगाऊंगा ना, समझ में आ जाएगी क्या प्राइवेसी की बात होती है। क्या प्राइवेसी लगा रखा है? तेरी उम्र नहीं हुई है समीर जितनी, और उसको कॉपी करने की कोशिश मत कर तू। और अगली बार ये प्राइवेसी की बात की ना तो ऐसा खींच के थप्पड़ लगाऊंगा ना, सब समझ में आ जाएगी। बैठ यहाँ पर, बोल पार्टी में क्या हुआ था? परिमल, उदय बेटा तू सुबह बताने जा रहा था ना, तो अब बता क्या हुआ कल पार्टी में? बोलेगा भी? उदय बता क्यों नहीं देता कि कल क्या हुआ था? अपने पापा का गुस्सा क्यों बढ़ा रहा है? बता देना उदय, क्या हुआ था? मैं देता हूँ। हाय उदय। हाय। सैम अब कैसा है? सो सॉरी, आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। राहुल, याद आया, सब मेरे हस्बैंड की वजह से है। देखो ना, सारा टाइम मुझे बातों में उलझा के रखते हैं, 1 मिनट की भी स्पेस नहीं देते मुझे। हम दोनों के बीच में जो 3 साल था वो प्यार नहीं था? बहुत राहुल, वो प्यार नहीं था। उस वक्त मैं यंग थी, मुझे घूमना फिरना पसंद था, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना, बाइक राइड्स। I was just enjoying my college days, that's it। सच्चा प्यार तो मुझे पहली बार मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। उस दिन तुमने मुझे
मना नहीं किया होता तो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड नहीं मिला होता। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। गुड बाय। क्या ये सच में मेरी ही तनु थी? बेटा और ढोकला ले ले। नहीं नहीं आंटी, बस और नहीं खाया जाएगा। आंटी, अरे ये मेरी दादी है, तूने दादी बोल सकती है। हाँ बट दादी तो तेरी है ना। हाँ तो मेरी दादी तेरी दादी। क्यों मम्मी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ, तेरी दादी तो मतलब प्राची की दादी। लेकिन तो पहले ये बता कि प्राची तेरी क्या लगती है? How are you, Sam? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हाँ तो उदय, मैं क्या कह रही थी? मम्मी, आपको पलक और बीजल को स्कूल पिक करने जाना था ना? और दादी, आपको किचन में कुछ काम नहीं है क्या? बड़ा आया हमारे काम गिनाने वाला। वैसे अब मुझे निकलना चाहिए चाची, आजकल बड़ा ट्रैफिक मिलता है। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों यहाँ पे आए। तुम बहुत प्यारी हो प्राची, आते रहना। हाँ Thank you, आंटी। आंटी? ओहो, आंटी नहीं, मम्मी कह सकती हो। हाँ हाँ, उदय की मम्मी तो प्राची की भी मम्मी हुई ना, है ना उदय? अब क्या मम्मी, आपने और दादी ने मुझे टारगेट पे रखा है क्या आज? और आपको लेट नहीं हो रहा है? आप जाइए ना। हाँ हाँ बाबा, जा रही हूँ। प्राची, हेतल नहीं आई अपने सैम को देखने? वो दादी, हेज की तबीयत ठीक नहीं है ना, वरना वो जरूर आती। उसको कहना अपना ख्याल रखे। तुम लोग बातें करो, मैं अपना थोड़ा काम निपटा देती हूँ। उदय, वॉशरूम कहाँ पर है? वॉशरूम, कम विद मी। प्राची, क्या हीट्स की तबीयत सच में ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है, पर उसका मूड तो कल रात से ठीक नहीं है ना। सैम तो उससे पैचअप कर ले डूड, वो कल रात से रो रही है और आज सुबह कैफे में भी नहीं आई। एंड आई एम श्योर घर पे बैठ के रो रही होगी। क्या हुआ सैम? क्या मेरी दी से मिला ही नहीं? नहीं हीट्स, मैं तेरी दी से नहीं मिला। इस मुझे एक मौका दे समझाने का। हीट्स प्लीज। Get out of my life! Okay, Sam, you take care. प्राची, वो तू हीट्स को बताने वाली है अबाउट माय एक्सीडेंट? मैंने सोचा तो था फोन करके बता दूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अब सोच रही हूँ घर जाके आराम से रात को बताऊंगी। ओके सैम, अर्पित ने कहा था टी ब्रेक के बाद शायद वो मिलने आएगा। ओके। चले? मेरी तनु ये कैसे कह सकती है कि उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था? ये मेरी तनु कैसे हो सकती है?
मिस्टर राहुल मेहता, आपके लीवर की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से बट यू आर डाइंग। थैंक यू भगवान, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मान लिया तुझको। क्या टाइमिंग है तेरी। मैंने तो उससे दुआ मांगी थी कि जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूं तो तनु का हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाए, और तूने वही किया। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं चैन से मर पाऊंगा। अच्छा ही हुआ कि मेरी तनु सब भूल गई है। मेरी तनु को हमेशा ऐसे ही खुश रखना भगवान, हमेशा ऐसे ही खुश रखना। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था भगवान। मेरा राहुल मेरे सामने होते हुए मैं उसकी नहीं हो सकती। मैं अपने पापा की मरने की वजह बनी हूँ ना, शायद यही मेरी सजा है। मैं जिंदगी भर उसके लिए तड़पती रहूं। ये राहुल को हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश। राहुल सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे मैकेनिक का नंबर चाहिए था। आपने उसका कार्ड अपने पास रखा था। कार्ड तो मिसप्लेस हो गया, लेकिन वो एंट्री रजिस्टर में उसका नंबर जरूर होगा। ओके सर, देखता हूँ। अर्पित, पम्मी आंटी। ओ माय गॉड तनु, तुम्हें इससे अच्छा और कोई नाम नहीं मिला। पम्मी आंटी, रियली? अरे तो और क्या करती मैं यहाँ? इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो खड़ू सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। कह रहा था कि कॉलेज के बॉयज सेक्शन में गर्लफ्रेंड्स नॉट अलाउड। तो मैंने भी उसे डांट के कह दिया कि मैं राहुल की पम्मी आंटी। लेकिन उसने तुम्हें फिर भी अंदर आने नहीं दिया मेरी पम्मी आंटी। हाँ, मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया। एक तो अंदर जाने नहीं दिया, ऊपर से मुझे धमकाने लगा कि गर्ल सेक्शन के प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूं। इससे पहले कि वो मेरा आईडी कार्ड मांगता, मैं तो वहां से भाग गई। लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अब मेरे फ्रेंड मुझे बरसों तक यही चढ़ाते रहेंगे, तेरी पम्मी आंटी भाग गई, तेरी पम्मी आंटी भाग गई। ये पम्मी आंटी कौन है और ये एंट्री कब हुई है? सर, जिस दिन मैकेनिक आया था उसी दिन एक लड़की आपसे मिलने आई थी। उसी ने अपना नाम रजिस्टर में पम्मी आंटी लिखा था। और वो दिखती कैसी थी?
सर ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो किसी पम्मी आंटी का नहीं बल्कि हेत्स की दी का है। वही आई थी उस दिन यहाँ पे। You mean हेतल की दीप? श्री? श्री नाम तो उन्होंने अभी रखा है, काउंसलर बनने के बाद। उनका असली नाम तो तनु है। वही आई थी उस दिन यहाँ। सर श्री और तनु एक ही है।